नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। अयोध्या एक और ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रही है। राम मंदिर में आज से 3 दिवसीय महाआयोजन शुरू हो गया है, जहां मंदिर परिसर में राम दरबार समेत अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। इस समारोह का समापन 5 जून को राम दरबार की प्रतिष्ठा के साथ होगा, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस 3 दिवसीय महाआयोजन में मंगलवार और बुधवार सुबह 6:30 बजे से 12 घंटे तक पूजा अनुष्ठान होंगे, जिसमें करीब 2000 मंत्रों के साथ अग्नि देवता को आहुति दी गई। अब राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का पाठ शुरू हो गया है। मुख्य समारोह 5 जून को होगा, जिसमें राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ अन्य मंदिरों में देव प्रतिमाओं की स्थापना होगी। राम जन्मभूमि में दूसरी प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, यज्ञ मंडप पूजन, ग्रह योग, अग्नि स्थापना, वन कर्मकुटी, जलाधिवास अनुष्ठान होंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में राम दरबार समेत सभी मंदिरों में स्थापित मूर्तियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया आज सुबह से आरंभ हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान काशी का यज्ञाचार्य जयप्रकाश की अगुवाई में 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम पूरी तरह वैदिक विधियों के अनुसार होगा और इसमें रामनगरी के प्रमुख संतों व आचार्यों की सहभागिता भी रहेगी। वहीं बुधवार सुबह 6:30 बजे से शुरू पूजन में वेदी पूजन, षोडश मातृका व सप्त मातृका पूजन, योगिनी पूजन, वास्तु पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, सर्वतोभद्र पूजन, नवग्रह पूजन, यज्ञ कुंड संस्कार, अग्नि मंथन व यज्ञ कुंड में अग्नि स्थापना, कुशकंडिका, प्रणिता प्रोक्षणी स्थापना, अग्नि सचिन के बाद पंचवारुणी हवन से पूजन किया जाएगा। इसके बाद पीठ स्थापित देवताओं का आवाहन व पूजन किया जाएगा। तदुपरांत मूर्तियों के संस्कार की विधि शुरू होगी। इस दौरान भक्तों के दर्शन में किस तरह की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। 5 जून को आयोजित होने वाला मुख्य समारोह अयोध्या के साथ साथ पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक होगा। इस दिन राम बारात की प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिरों में देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य आयोजन में योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे। समारोह का आयोजन संक्षिप्त रखा गया है। 125 आचार्य उपस्थित रहेंगे। राम जन्मभूमि में चल रहे इन अनुष्ठानों को लेकर भक्त और श्रद्धालु में उत्साह नजर आ रहा है। अयोध्या नगरी एक बार फिर भक्ति के रंग में रंगी हुई है और देश विदेश से श्रद्धालु इस पावन अवसर का हिस्सा बनने के लिए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम से पहले अयोध्या को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी ATS के कमांडो और बख्तरबंद वाहनों को मंदिर परिसर के चारों ओर तैनात किया गया है, जिसे रेड जोन घोषित किया गया है। 3 शिफ्टों में 24 घंटे निगरानी की जाएगी। बहनों सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार परकोटा के 6 मंदिर शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा और साथ ही साथ शेषावतार 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून, 5 जून को पूजन प्रारंभ होगा। 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। ये एक बड़ा ही सुखद संयोग है कि 5 जून को गंगा दशहरा का पवित्र पर्व है और यह भी एक संयोग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी 5 जून को है। ये सब अनायास और केवल अनायास है। पूजन कार्यक्रम प्रातःकाल 6:30 बजे प्रारंभ होंगे। 101 ऋत्विक वैदिक कर्मकांडी इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को संपन्न कराएंगे। आज 2 तारीख को सरयू तट से सायंकाल 4 बजे माताओं के द्वारा सरयू जल के कलश यात्रा प्रारंभ होगी। सरयू तट से चलकर लता चौक, रामपथ, श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी बाजार, दशरथ महल, रामकोट बैरियर होते हुए रंग महल बैरियर से यज्ञ स्थल की ओर प्रवेश करेंगे।
मैं हाथ जोड़कर एक और निवेदन भी करना चाहता हूं। प्राण प्रतिष्ठा का ये अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं वैसे ही आएं। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।